देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुनील प्रजापति है और ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 5 साल पहले घटी थी। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर घूमने के लिए गया हुआ था। दरअसल काफ़ी दिनों के बाद मुझे मेरे दोस्तों से मुलाकात हुई थी और ऐसे बहुत ही कम मौके मिलते हैं जहाँ पर सभी दोस्त एक साथ कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं। और आज का दिन मेरे लिए बेहद ख़ास था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहा था। ऐसे घूमते घूमते हम सभी ने अचानक एक प्लान अपने दिमाग में शामिल किया। दरअसल हम सभी दोस्तों ने कहीं पर घूमने का प्लान बनाया। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों के द्वारा छल कपट के द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बचपन से ही मैं इन चीज़ों पर थोड़ा कम ही विश्वास करता था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ इन सभी चीज़ों का मजाक उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी इस दुनिया में इन चीज़ों का वास होता है। खैर, मैं वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा एक दोस्त बार बार हमें उस जगह पर जाने से मना कर रहा था। दोस्तों, मैं आपको उस जगह का नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि वह जंगल झाड़ियों और कच्ची बस्तियों से घिरी हुई जगह है जहाँ पर चारों तरफ केवल सन्नाटे का बसेरा मिलता है। लेकिन बाद में मेरे सारे दोस्तों ने उस जगह पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। फिर मैंने एक ही रात में सबको फाइनली मना ही लिया। लेकिन उस वक्त मेरे साथ सिर्फ 2 ही दोस्त उस जगह पर जाने को तैयार थे, मगर मेरी इस वक्त थोड़ी छुट्टियां चल रही थी तो मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि सिर्फ 3 लोगों को उस जगह पर मज़ा नहीं आएगा, जिस वजह से मैंने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ शामिल कर लिया क्योंकि मैं चाहता था हम कम से कम 5 दोस्त मिलकर उस जगह पर पहुँचे ताकि हमें किसी जंगली जानवर का भी कोई खतरा दिखाई ना दे। मैं अपने दोस्तों को लेकर मेरी मारुति गाड़ी में बैठा और फिर हम लोग वहाँ से यानी कि मेरे गांव से निकल पड़े। जब हम लोग अपने गांव से निकले तो मुझे मेरे सामने की तरफ से एक बिल्ली चलती हुई नज़र आई। उस बिल्ली का रंग एकदम काला नज़र आ रहा था, जिस वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे टोकते हुए कहा, अरे भाई, गाड़ी को कुछ पल के लिए रोक लेते हैं। तुमने देखा ना, गाड़ी के सामने से एक बिल्ली गुजरी है। तो मैंने हंसते हुए उसकी बातों का मजाक उड़ाया क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ऐसे टोटकों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। फिर मैं आराम से अपनी गाड़ी को चलाता हुआ गांव से निकल गया। अभी भी हमारा सफ़र लगभग 122 किलोमीटर का था, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और मज़ेदार भी होने वाला था। और तभी मेरा एक दोस्त अचानक से बोल पड़ा, भाई ये छलावा क्या होता है? मैं उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गया क्योंकि इसके बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता था। लेकिन तभी मेरा एक दोस्त बोल पड़ा, अरे भाई, सुना है ये दुनिया की एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान से परे और सबसे ज़्यादा खौफनाक ताकत मानी जाती है। एक बार फिर भूतों की यह बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन दोस्तों के बीच टोकना भी मैंने ठीक नहीं समझा और मैं चुपचाप ड्राइव करता रहा। धीरे धीरे अब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। मौसम धीरे धीरे काली अंधेरी रात में तब्दील होने लगा, जिस वजह से अब गाड़ी को ड्राइव करना भी लगातार मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं किसी तरह से अभी भी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था क्योंकि वो जंगली रास्ता था, जिस वजह से पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उस रास्ते के अंदर अपने आप ही एक अलग प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही थी। मगर मैं ड्राइव कर रहा था। वैसे तो सफ़र के दौरान हमारे साथ कई हादसे भयानक रूप में होते हैं, लेकिन ये हादसा अचानक मेरे साथ इस कदर हुआ कि मुझे कुछ मौका ही ना मिला। दरअसल उस भयानक अंधेरी रात के अंदर मेरी गाड़ी जो काफ़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही थी, अचानक ही उसके सामने किसी का पैर धंस गया और जिस वजह से उसे टक्कर लग गई। मेरे सारे दोस्तों को जब इस बात के बारे में पता चला तो हम सभी एकदम से मेरी गाड़ी से नीचे उतरे और फिर वहाँ चारों तरफ हम देखने लगे, लेकिन हमें उस रास्ते पर चारों तरफ कोई भी नहीं दिखा। हमने हमारे पास रखी हुई टॉर्च का भी सहारा लिया, लेकिन फिर भी कोई भी नज़र नहीं आया। और फिर जब मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा तब जाकर मुझे लगा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा या फिर कोई वहम हो सकता है। और यही सोचकर मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया क्योंकि जिस जगह पर हम अभी घूमने आए थे वह वही जगह थी जहाँ चारों तरफ
केवल और केवल डरावना खामोशी का रूप छाया हुआ था। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ साथ सभी चीज़ों को बदलने लगता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और उसके बाद हम सभी एक टापू लगाने पर व्यस्त हो गए। दरअसल हमने एक नया स्थान लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम एक अड्डा बनाने वाले थे। हम सभी उसी काम में लग गए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग अपने अपने घर से 2 दिन की छुट्टियाँ लेकर यहीं पर रहने वाले थे। क्योंकि हम सभी दोस्त जो काफ़ी सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, आज हमने काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन जब रात के लगभग 1 बजने वाले थे तो हम सभी अपनी अपनी चादर लेकर अपने अड्डे के अंदर घुस गए। दरअसल आज गर्मी तो लग रही थी, लेकिन मच्छरों का घमासान युद्ध भी वहाँ पर चल रहा था, जिस वजह से हम सभी को आज छोटी मोटी चादर ओढ़कर मच्छरों से सामना करना था। क्योंकि वहाँ चारों तरफ घना जंगल जो छाया हुआ था, और सड़क के ऊपर बहुत ही कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। दरअसल अब उस रास्ते के ऊपर कुछ इक्की दुक्की गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। उसके अलावा केवल घनघोर सन्नाटा था। हम सभी को मजाक करते करते पता ही नहीं चला कि आखिर कब गहरी नींद में डूब गए हम। रात के लगभग 2 बज रहे थे, जिस वजह से मैं इधर उधर देखने लगा। पहले तो मुझे वहाँ पर कोई भी नजर ही नहीं आया। बाद में मैंने देखा कि अड्डे के पास चांद की रोशनी में कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा था। मुझे ये परछाई वाला आदमी तो बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन मैं इसे ठीक से पहचानने में सक्षम नहीं था। फिर मैंने उसको आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी उसने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पता नहीं यह मुझे किस जगह पर ले जाने वाला था। एक तो चारों तरफ झाड़ियाँ थीं, और ऊपर से छाया हुआ आज का यह कोहरा कुछ अलग ही रूप को दिखा रहा था। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अनदेखा करते हुए उस शख्स, या फिर ऐसा कहें कि मेरे रूप में नजर आने वाले आदमी के साथ साथ मैं अंधेरे में बढ़ने लगा। चारों तरफ एक गहरे सन्नाटे की मोटी चादर बिछी हुई थी। बस सन्नाटे के अलावा उस जंगल में पत्तियों की गिरने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता था कि यह जंगल किसी भी प्रकार के जानवर से पीड़ित हो सकता है। लेकिन इसके बाद मैं उस जंगल में आगे की तरफ बढ़ता ही रहा। अभी मैं थोड़ा ही दूर आगे गया था कि अचानक से मुझे पीछे की तरफ से टॉर्च की रोशनी नज़र आने लगी, और जिस वजह से मैं एकदम से पीछे पलटा तो मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ मेरे सारे दोस्त खड़े होकर मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं तुरंत ही वापस उसी तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर सभी हैरान रह गए। फिर उन्होंने मुझे इतना बोलकर इस बात को काट दिया कि ज़रूर मैं आधी नींद में था, जिस वजह से मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया है। लेकिन मैं पूरी तरीके से जानता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ सच में हुआ है। और फिर मैं वहाँ से अपने अड्डे की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी मेरी नज़र पेड़ पर लगी हुई एक चीज़ पर पड़ी, जिसे देखकर मैं थोड़ा हैरान सा रह गया, क्योंकि देखने में वह मुझे बिल्कुल एक इंसान जैसा नज़र आ रहा था। वह मुझसे ज़्यादा दूरी पर नहीं था। चांद की हल्की हल्की रोशनी से वह मुझे दिखाई दिया, और फिर मैं उसकी तरफ चल पड़ा। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि वह मेरा दोस्त दीपक था, जो उस पेड़ से फांसी खाकर लटका हुआ था। उस वक्त मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, और अचानक मेरे मुंह से भयानक चीख निकल गई। और जैसे ही मेरे मुंह से ये भयानक चीख निकली तो मेरे सारे दोस्त भागते हुए मेरे पास आए। तो मैंने उन्हें उस पेड़ की तरफ देखने का इशारा किया। लेकिन इस बार तो मेरा शरीर एकदम से हिल गया था, क्योंकि मैंने इस बार देखा कि वहाँ पर केवल और केवल एक गहरे सन्नाटे के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सच में आज की रात जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक और डरावनी रात थी, जिसके अंदर मुझे पता नहीं कैसे कैसे दृश्य दिखाई दे रहे थे। और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे समझाते हुए अड्डे की तरफ लेकर चलना ही ठीक समझा। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, लेकिन अब मुझे वापस अपने घर जाने का मन कर रहा था, जिस वजह से मैं अपने दोस्तों से जाकर बोल पड़ा, भाई अब हमें इस जगह से वापस अपने घर चलना चाहिए। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन सभी को उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जिस वजह से मैंने ये फैसला किया कि आज की रात मैं इस जंगल के अंदर नहीं रुकूंगा।
फिर मैं वहीं पास के गांव के अंदर पहुंच गया और किसी घर की तलाश करने लगा ताकि आज की रात मैं किसी तरह उसी गांव के किसी घर में बिता सकूं, क्योंकि आज मुझे हमारे द्वारा बनाए गए उस अड्डे में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर उसी गांव में टहलते हुए मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई, तो मैंने उस आदमी से किसी किराए के घर के बारे में पूछा। तो पहली बार तो उसने मुझे मना कर दिया, लेकिन बाद में वो बोल पड़ा कि भाई साहब, अगर आपको अर्जेंट इस घर में शिफ्ट होना है तो मैं आपको एक घर के बारे में बता सकता हूँ। आप आज के लिए उस घर में ठहर सकते हैं। फिर मैंने उस आदमी को वह घर दिखाने के लिए कहा। वह आदमी मुझे एक पुराने घर के पास लेकर गया और फिर वह आदमी बोल पड़ा, भाई साहब, यह काफ़ी सालों से वीरान पड़ा हुआ घर है। यह मेरा खुद का घर है और अब हम लोग किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए अक्सर हम लोग इस घर को किराए पर देते हैं। मुझे भी उस घर में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने तय किया कि आज की रात मैं इसी घर के अंदर काट लूँगा। और फिर मैं अपना सामान लेकर उस घर के अंदर पहुंच गया। मेरे दोस्तों ने मुझे उस घर के अंदर रहने से काफ़ी मना किया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और फिर मेरे सारे दोस्त वापस उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर हमारा अड्डा बना हुआ था। मैंने उनको भी मेरे साथ रुकने की बहुत ही गुजारिश की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अब रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उस गांव के अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह गांव पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ हो। यह गांव देखने में काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ये सन्नाटा आने वाले तूफान का इशारा भी हो सकता था। खैर, अभी मैं उस पुराने खंडर से घर में पहुंचा तो वह घर एकदम चुप्पी के जाल से बिछा हुआ था। मैं उस घर के एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के अंदर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। धूल का जमावड़ा पूरे घर के अंदर ही दिखाई पड़ रहा था। धूल की एक मोटी परत बिस्तर के नीचे लगी हुई थी। मैंने सबसे पहले तो अपने आराम करने के लिए उस जगह को एकदम साफ किया और फिर नाश्ते के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और दिन भर की थकावट की वजह से अब मुझे नींद आने लगी। मैं वहीं आराम से सोने लगा। अब रात के लगभग 2 बज रहे थे और चारों तरफ का माहौल एकदम शांत बना हुआ था और तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच गया और फिर मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त पूरे पसीने से तरबतर होकर दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने मुझे अपने पीछे की तरफ देखने का इशारा किया और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक काला साया जिसकी आंखें लगातार चारों तरफ घूम रही थी, जिसे देखकर हर किसी इंसान की रूह कांप उठे। और तो और वह हर किसी का रूप धारण करने में पूरी तरह से सक्षम था। और इस बात से मैं समझने लगा कि यह एक छलावा है जो छल कपट के सहारे हर किसी इंसान को मौत के घाट उतारने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। फिर मैंने अपने सभी मित्रों को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर मैं उन सभी को लेकर गांव के एक मंदिर के पास पहुंच गया, जहां एक विशालकाय पीपल का पेड़ बना हुआ था। पूरी रात हमारे साथ अजीब अजीब हादसे होते रहे और हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पहाड़ी इलाके पर दोबारा कभी न आने की हम कसम खाकर निकल पड़े, क्योंकि सूर्य की पहली किरण के साथ वो छलावा वहां से गायब हो गया। और फिर हमने चाहते वक्त इस घटना के बारे में एक साधु से भी बातचीत की, तो उन्होंने मेरे साथ हम सभी के हाथों पर एक धागा बांध दिया। और दोस्तों, उस दिन हम सभी उस छलावे की ताकत से बच निकले। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।